वेलकम टू थर्ड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। इस पार्ट में हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है, आपको ऑलरेडी पता है, फिर भी मैं एक बार लिख रहा हूँ, ax स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 वेयर a नॉट इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसका एग्जाम्पल का हमें सॉल्यूशन, इट मीन्स हमें फैक्टर फाइंड करना है। एग्जाम्पल में ले लेता हूँ एक एग्जाम्पल, 2x स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हमने ऑलरेडी पॉलिनोमियल में सीखा है कि इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं। x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो पहले हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर फाइंड करने पड़ेगी। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इक्वल टू 0 है, इट मीन्स ये इक्वेशन बन गया। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे? लास्ट टर्म है, मैंने एक टेबल बनाया था, प्लस प्लस है तो सामने साइन आएगी प्लस प्लस, प्लस माइनस है तो सामने साइन आएगी प्लस माइनस, माइनस प्लस है तो सामने साइन आएगी माइनस माइनस, माइनस माइनस है तो सामने साइन आएगी माइनस प्लस। तो यहाँ पे माइनस प्लस है, इट मीन्स माइनस प्लस है तो माइनस माइनस वाली साइन का सॉल्यूशन मिलेगा। तो हमें क्या करना है, लास्ट टर्म देखनी है, कांस्टेंट टर्म, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखना है, उस दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। 2 1 जा 2। अभी 2 के ऐसे फैक्टर फाइंड करने हैं जिसे एडिशन करके, ओके, जो पिछला वाला टर्म है लास्ट टर्म कांस्टेंट, वही टर्म की साइन देख के पता चलेगा हमें एडिशन करके 3 लाना है या सब्ट्रैक्शन करके 3 लाना है। तो फैक्टर हमें ऐसे फाइंड करने हैं, जो फैक्टर, दो फैक्टर मिलेंगे उसके सम करो तो हमें -3 मिले। ओके, तो इसका तो एक ही फैक्टर बनेगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 प्लस 1 विल बी 3। माइनस प्लस है तो क्या आएगा आंसर? माइनस माइनस। ओके, एक्स वेरिएबल है तो एक्स दे देते हैं। भाई खास देखना क्या है, हमें -3x चाहिए, यहाँ पे -3x, तो यहाँ पे -2x माइनस एक्स विल बी -3x। तो हमें आगे का स्टेप करना है, इसके बाद वाला ये स्टेप है, 2x स्क्वेयर एज इट इज माइनस 3x को रिप्लेस करके लिखेंगे -2x माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। इसका मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे वो वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा, तो उसके ऊपर से आप सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट 2 टर्म एंड लास्ट 2 टर्म, इसमें से कॉमन क्या आएगा? इसमें से 2x कॉमन आएगा तो बचेगा क्या? यहाँ पे x माइनस 1, इसमें से 2x कॉमन आएगा तो यहाँ सिर्फ x बचेगा, वो x लिख दिया। यहाँ पूरा 2x कॉमन निकल जाएगा तो सिर्फ 1 बचेगा। इसमें से माइनस कॉमन आएगा, -1 कॉमन निकालेंगे तो बचेगा x माइनस 1 इक्वल टू 0, x माइनस 1 इक्वल टू 0। अभी इस टर्म में से और इस टर्म में से कॉमन क्या है? x माइनस 1, वो कॉमन निकाल लेते हैं। x माइनस 1 कॉमन आ गया, 2x माइनस 1 बचा, 2x माइनस 1। अब दो टर्म का मल्टीप्लिकेशन 0 होता है तो उसका मतलब क्या होगा? शायद ये टर्म 0 हो सकता है या फिर ये टर्म 0 हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है। तो हम आगे के चलते हैं, x माइनस 1 इक्वल टू 0, और दूसरी पॉसिबिलिटी है 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। इसके लिए हम सोल्व करेंगे, x माइनस 1 इक्वल टू 0, -1 इस तरफ है, उस तरफ भेजेंगे तो हो जाएगा +1, तो ये सॉल्यूशन हो गया। इसके लिए 2x ऐसे ही रखेंगे, -1 को उस तरफ भेजेंगे तो +1। यहाँ पे x के साथ 2 मल्टीप्लिकेशन में है, सामने जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा, तो x 1/2 होगा। ओके, तो ये सिंपली हो गया। कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है, वैल्यू ऑफ वेरिएबल फाइंड करनी है, तो इस मेथड से हम फैक्टराइजेशन कर सकते। तो इसके ऊपर मैंने पूरा वीडियो बनाया है, आप ये वीडियो का लिंक मैं भेजता हूँ डिस्क्रिप्शन में, वो वीडियो देख लेंगे तो आपको पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का
सोल्व कैसे करना है पूरा जानकारी आपको मिल जाएगी। ओके, तो इस अभी हम शुरू करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 बहुत आसान एग्जाम्पल है। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एग्जाम्पल नंबर 3। हमें सिर्फ रूट फाइंड करने हैं एग्जाम्पल 3 में। ओके, तो हमें दिया गया है 2x स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0, ये हमें दिया गया है। तो अभी हमें क्या करना है, लास्ट टर्म देखना है और एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट देखना है। 3 2 ज़ा 6। अभी 6 का ऐसा हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है कि एडिशन करके हमें 5 लाना है। तो ऑलरेडी दिख ही रहा है, 3 2 ज़ा 6 डायरेक्टली लिख सकते हैं। 3 + 2 विल बी 5। ओके, प्लस करके लाना है, 3 + 2 5। साइन माइनस प्लस है तो क्या आएगा, यहाँ पे हमने ऑलरेडी लिखा है माइनस प्लस है तो क्या आएगा माइनस। तो वही चीज़ हम यहाँ पे रखेंगे, माइनस प्लस है तो माइनस वेरिएबल x है तो यहाँ पे हम लिखेंगे x। तो शुरू करेंगे 2x स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 2x। बहुत प्रॉब्लम क्या होती है ये सोल्व करने में, ये जो साइन है ना उसमें बहुत बच्चे को प्रॉब्लम होती है, उसकी वजह से आंसर सही मिल नहीं पाता है। तो वो एक ध्यान रखना है। अभी इसमें से कॉमन निकालना है और इसमें से कॉमन आएगा सिर्फ x, तो बचेगा क्या 2x माइनस 3। इसमें से कॉमन आएगा -1, तो यहाँ पे बचेगा क्या 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। ओके, ये बचेगा। आगे का स्टेप का आएगा, इसमें से क्या कॉमन है और इसमें से क्या कॉमन है। इसमें से है कॉमन 2x माइनस 3 और बचेगा क्या x माइनस 1। सेम जो हमने आगे देखा हो, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो क्या करना है आगे, यहाँ पे सिर्फ x रहना चाहिए। x इक्वल टू ये -3 उस तरफ जाएगा तो +3 हो जाएगा, यहाँ पे x के साथ 2 मल्टीपल में है उस तरफ जाएगा तो डिवीज़न में हो जाएगा। यहाँ पे तो डायरेक्ट आंसर हमें मिल जाएगा, x माइनस इस तरफ है उस तरफ जाएगा तो +1। ओके, तो ये सॉल्यूशन हो गया है एग्जाम्पल नंबर 3 का। ओके, आप लिख सकते हो। एग्जाम्पल नंबर 4, 6x स्क्वेयर माइनस x माइनस 2। तो 6 2 ज़ा पहले कर देते, 6 2 ज़ा हो जाएगा 12। अभी हमें 12 के ऐसे फैक्टर फाइंड करने हैं जिसे हमें आंसर 1 मिले। ओके, 6 ज़ा 2 ऑलरेडी होगा ही होगा क्योंकि उसके मल्टीप्लिकेशन करके ही हमने 12 लाए। ओके, तो दूसरे फैक्टर होते हैं 4 ज़ा 3। 4 ज़ा 3 12 हो जाता है, 4 ज़ा 3। अभी सब्ट्रैक्ट करके लाने हैं तो ऑलरेडी हमें साइन भी देखनी होगी। साइन का मैंने आपको जो टेबल दिया है वो आप याद रखोगे तो कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। साइन में 100% कोई मिस्टेक नहीं होगी। माइनस माइनस है तो आएगा माइनस प्लस। पर आपको एक ध्यान रखना है कि बिगर टर्म है वो पहले लिखो फिर वो साइन का टेबल देखो। ओके, आप आगे छोटा टर्म लिख के साइन का टेबल फॉलो करोगे तो आंसर रॉन्ग हो सकता है। वेरिएबल x है तो यहाँ पे हमने लिख दिया x। नाउ कंटिन्यू, 6x स्क्वेयर माइनस x की जगह हम लिखेंगे -4x प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में क्या है, इसमें फर्स्ट 2 टर्म एंड लास्ट 2 टर्म उनमें से कॉमन निकलना है। इसमें से कॉमन आएगा 2x कॉमन आएगा तो बचेगा क्या 3x, 3 2 ज़ा 6 माइनस 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 2। अब यहाँ से +1 कॉमन आएगा, सिर्फ +1 तो बचेगा क्या यहाँ पे 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, इसमें से और इसमें से कॉमन निकालना है। तो क्या कॉमन आएगा 3x
-2 कॉमन है और बचेगा क्या, यहाँ पे 2x, यहाँ पे +1, 2x + 1 = 0। सेम मेथड, या दिस टर्म इक्वल टू 0 और दिस टर्म इक्वल टू 0, तो हम बहुत कंडीशन देख लेते हैं। 3x - 2 = 0 और दूसरी कंडीशन है हमारे पास 2x + 1 = 0। तो यहाँ पे सिर्फ हमें x चाहिए, तो x आपको एक स्टेप करना है, यहाँ पे 3x रखो, सिर्फ -2 को उस तरफ जाने दो और एक स्टेप बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे पहले कुछ सम में हम बढ़ाते हैं, बाद में हम वो स्टेप काट देंगे। यहाँ पे -2 इस तरफ है, उस तरफ जाएगा तो +2 हो जाएगा। यहाँ पे 3 मल्टीप्लिकेशन में है, उस तरफ जाएगा तो डिवीज़न में 2/3। ओके, अब इसके लिए देखते हैं। 2x इस तरफ रहेगा, +1 इस तरफ है, उस तरफ जाएगा तो -1। सिर्फ यहाँ पे 2x मल्टीप्लिकेशन में उस तरफ जाएगा तो डिवीज़न -1/2। तो हमें x के 2 रूट मिले हैं, एक है 2/3 एंड दूसरा है -1/2। ओके, तो अभी देखना है ये डिग्री क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हमें हर बार फैक्टर 2 ही मिलेंगे। ओके, रूट हमें 2 ही मिलेंगे ऑलरेडी। ओके, एग्जाम्पल नंबर 5, यहाँ पे भी है 3 2 6, x² का कोफिशिएंट और लास्ट टर्म वो होगा 6। ये 6 है, अभी 6 का हमें प्लस करके 2√6 लाना है। ओके, प्लस करके, तो हमें माइनस प्लस है। ओके, इसके फैक्टर स्क्वायर रूट है, तो हमें सिंपली जो फैक्टर आप हम करते हैं वो फैक्टर नहीं रहेंगे। ओके, जो टेबल के हिसाब से हम करते हैं वो थोड़ा चेंज होगा और कुछ इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं। अभी हम साइन के तौर पे जाते हैं, माइनस है प्लस है, तो साइन क्या हमारे लिए आएगी, माइनस माइनस, जो हमने टेबल से की है। ओके, 6 का फैक्टर होता है 3 2 तो 3 2 हमें यहाँ पे कुछ काम आने वाला नहीं है। और फैक्टर होता है 6 1 6 1 ये एक फैक्टर होता है। तो अभी हम सिर्फ 6 पे फोकस करते हैं, 6 पे। ओके, तो एक हमें ऑलरेडी पता है कि √6 × √6 = 6 होता है, ये हमें पता है। तो इसका हम फैक्टर कर सकते हैं √6 × √6, ऐसे हम फैक्टर कर सकते हैं क्योंकि हमें ये ऑलरेडी पता है। तो √6 and √6, here is 1 square root, here is 1 square root, 1 + 1 will be 2 that we want। ओके, हमें 2 मिल गया। माइनस स्क्वायर रूट एक टाइम 1 टाइम है, माइनस स्क्वायर रूट सेकेंड टाइम, इट विल बी 2 टाइम √6। ओके, तो हमें वो मिल गया फैक्टर। वेरिएबल क्या है, x, यहाँ पे भी x। वन मोर थिंग, हम ये तो हमें पता चल गया है कि ये 1 टाइम है, ये 1 टाइम है, इट मीन्स -2 टाइम्स √6 हो जाएगा। नाउ मेन इंपॉर्टेंट थिंग, √6 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 × 2 6 को हम ऐसे लिख सकते हैं, ऑलरेडी लिख सकते हैं 3 2 6, वही हमने किया है। और एक है, ऐसे भी हम कर सकते हैं, -3 × √2, √3 × √2, इसको भी हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब हम √6 को ऐसे ही लिखेंगे क्योंकि हमें आगे कॉमन निकालना है, तो हम उसे कॉमन निकाल सकते हैं। और जैसा हम ये 6 के लिए कर सकते हैं वैसे हम 3 के लिए भी कर सकते हैं, √3 × √3 = 3, ऐसे ही हम 2 के लिए भी कर सकते हैं। ओके, तो ये आपको समझना जरूरी है। आपको एग्ज़ाम के टाइम पे ये सब करने की, सॉल्यूशन करेंगे तब करने की कुछ ज़रूरत नहीं है, पर मैं आपको समझाने के लिए ये सब कर रहा हूँ। ये हमारा आंसर में ये कुछ नहीं आएगा, ये कुछ आंसर में लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ समझने के लिए ही है। ओके, नाउ आंसर स्टार्ट। फैक्टर तो हमें पता है कि ये फैक्टर है,
तो बट हम स्क्वायर रूट 6 को कैसे लिखेंगे, स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 2। सो लेट्स स्टार्ट। ये सेकंड स्टेप होगा हमारा, ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड स्टेप। ओके, तो पहले टर्म ये आएगी, इट मीन्स स्क्वायर रूट 6 मीन्स ये आएगा स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 2 एंड वेरिएबल एक्स हो गया ये। अब ये भी ऐसे ही आएगा, माइनस स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 इंटू एक्स, और लास्ट टर्म है प्लस 2 इक्वल टू 0। अभी क्या है, फर्स्ट 2 टर्म एंड लास्ट 2 टर्म, इसमें से कॉमन क्या है, ये 3 है, इसे भी हम ऐसे लिख सकते हैं, ये 3 है तो ऐसे 3 इक्वल टू हम ऐसे लिख सकते हैं। सो लेट्स राइट स्क्वायर रूट 3 एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 2x माइनस स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 2x। अब लास्ट 2 है, लास्ट में 2 है, उसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 इक्वल टू 0, क्योंकि कॉमन निकालने में हमें आसानी रहेगी। इसमें से और इसमें से क्या कॉमन निकालते हैं वो हम देखेंगे। इसमें से स्क्वायर रूट 3x कॉमन आएगा, स्क्वायर रूट 3 इसमें भी है, इसमें भी है, और x भी है, तो बचेगा क्या, स्क्वायर रूट 3 बचेगा, x बचेगा, यहाँ पे बचेगा माइनस स्क्वायर रूट 2। ओके, स्क्वायर रूट 3 आ गया है, x आ गया है, तो बचेगा माइनस स्क्वायर रूट 2। नाउ इसमें से कॉमन क्या आएगा, यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 है, x है, पर यहाँ पे x नहीं, तो सिर्फ स्क्वायर रूट 2 कॉमन आएगा, स्क्वायर रूट 2। तो यहाँ पे बचेगा क्या, स्क्वायर रूट 3x प्लस है तो माइनस हो जाएगा। क्यों माइनस होगा, क्योंकि माइनस हमने कॉमन निकाला है, तो यहाँ पे भी बचेगा क्या, माइनस 2 इक्वल टू 0। तो इस टर्म में से और इस टर्म में से कॉमन क्या आएगा, इस टर्म में से स्क्वायर रूट 3x माइनस 2 इसमें भी है और इसमें भी है, तो वो कॉमन आ जाएगा, स्क्वायर रूट 3x माइनस 2, तो बचा क्या यहाँ पे, माइनस स्क्वायर रूट 3x माइनस स्क्वायर रूट 2 इक्वल टू 0। ओके, अभी हमें क्या करना है, इसके इक्वल टू पे 0 लेना है और इसके इक्वल टू पे 0 लेना है, वो हमारा नेक्स्ट स्टेप है। ये स्टेप हमारा होगा स्क्वायर रूट 3x माइनस स्क्वायर रूट 2 इक्वल टू 0 और स्क्वायर रूट 3x माइनस स्क्वायर रूट 2 इक्वल टू 0, ये हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा। ओके, तो सेम वे जो हम करते हैं, 3x स्क्वायर रूट 3x से ही माइनस स्क्वायर रूट 2 है उस तरफ जाएगा तो प्लस स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, स्क्वायर रूट 3 इस तरफ है उस तरफ जाएगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है उस तरफ जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा, स्क्वायर रूट 2 अपॉन स्क्वायर रूट 3। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2/3 होल में स्क्वायर रूट दे देना। ओके, तो ये दोनों आप देखो सेम ही है, सेम है, तो इसका हम डायरेक्टली आंसर भी लिखना है तो लिख सकते हैं x इक्वल टू 2/3। ओके, तो ये क्या हो गया, रूट ऑफ x। एग्जाम्पल 6 है वो हम इस पार्ट में कंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि वो आगे का आगे के जो हमें थियरी दिया है उसके एग्जाम्पल, उसके रिलेटेड हमें एग्जाम्पल सोल्व करना है। वो इजी है, आप देख लोगे, आप कर सकते हो। जो या आपके पास ऑलरेडी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा ही, तो आपको डायरेक्टली फाइंड सॉल्यूशन ही करना है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम एक्सरसाइज 4.2 शुरू करेंगे। हियर वी कंक्लूड द lecture. Goodbye. Have a great day.